वेलकम बैक गाइस। अब हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड डीसी सर्किट्स क्वेश्चन 5 पेपर 2 5054। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 5, फिगर 9.1 is the current voltage graph for a filament lamp. So it's a current voltage graph. करंट है y एक्सिस पे और वोल्टेज है x एक्सिस पे. फिगर 9.2 shows an incomplete circuit of the circuit diagram of the circuit that a student uses to obtain the reading for the graph. अच्छा, तो इनिशियली ना इसके अंदर कुछ भी नहीं था इनिशियली. अगर आपको मैं इसको साइड में करके दिखाऊं, दिस इज व्हाट इट लुक लाइक, ठीक है ना. लेकिन फिर मैंने चीजें ऐड की हैं. आपको मैं अब समझा देता हूँ सिक्वेंशली क्या क्या ऐड करना है. यू हैव टू ऐड अ लैम्प एंड दैट लैम्प विल बी लाइक दिस. लैम्प को आपने हमेशा ऐसे बनाना है, राइट. एक लैम्प बना दिया है, एक वोल्ट मीटर बनाना है. वोल्ट मीटर हमेशा क्या होता है? इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द आई मीन वट एवर यू आर गेटिंग द वोल्टेज ऑफ. और हम इधर किसकी वोल्टेज निकाल रहे हैं? वी आर गेटिंग द वोल्टेज ऑफ द फिलामेंट लैम्प, देयरफॉर इट विल बी पैरेलल टू द फिलामेंट लैम्प. एंड अ वेरिएबल रेजिस्टर, अ वेरिएबल रेजिस्टर इसके साथ बना देना है. वेरिएबल रेजिस्टर में बिल्कुल सेम होता है फिक्स रेजिस्टर से, बट except it just has a cross diagonally up it, right? So those are the three things you have to make and complete the diagram. तो ये आगे चलते हैं आप. The ammeter used by the student has ranges. एक रेंज हो गई 0 से 10, एक हो गई 0 to 1, एक हो गई 0 to 0.1. ये 0.1 हो जाएगा. If we divide 100 milliamps by 1000, we'll get 0.1, which will be the settings for that. 0.1 amperes. It's better to convert all of these into amperes because ये जो ग्राफ है that is in amperes. तो ये हो जाएगा 0.01 amperes हो जाएगा फिर if we do the same thing. ठीक है ना. तो आगे चलते हैं. Describe how the student uses the different ranges to obtain reading which allow all 9 points to be plotted precisely on the graph while using the ammeter safely. अच्छा, उसने बोला कि ammeter को हमने safely यूज करना है. In order to use the ammeter safely, there needs to be certain things applied. अच्छा, एक चीज है. In order to ensure safety, ammeter का जो fuse होता है ना, that blows up if the range settings are too low. Because अगर करंट ज्यादा हाई होगा and the range of the ammeter is too low, the fuse will blow. ठीक है ना. तो हमने हमेशा हायर सेटिंग से स्टार्ट करना है. जैसे हम हमेशा 10 एम्पेयर तक से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 एम्पेयर पे जाएंगे, फिर आगे अगर इसकी जरूरत हुई और इसकी जरूरत हुई तो हम इधर भी चले जाएंगे. ठीक है ना. तो हम देख लेते हैं. तो वी कैन सी द फर्स्ट रीडिंग इज ऑन 2.2, 0.22. इट इज ऑन 0.22. द फर्स्ट रीडिंग इज ऑन 0.22. दैट मीन्स कि हम सिर्फ 0 to 10 amperes और 0 to 1 amperes यूज करेंगे. We will not use 0.1 ampere. ठीक है ना. तो we will only use these two values. ठीक है. तो yeah, it goes all the way up to 6 voltage and 1.8 amperes. तो सवाल ये उठता है कि आप पहले कौन सा लिखोगे? Which one will you write first? आप 0 to 10 लिखोगे या 0 to 1 लिखोगे? As I just mentioned earlier, अगर जो फ्यूज की रेटिंग होती है ना, फ्यूज की जो रेंज है, इट इज लो एंड द करंट इज हाई, देन द आई मीन एमीटर की जो रेंज है दैट इज टू लो एंड द करंट इज टू हाई, देन द फ्यूज विल फ्लो. ठीक है ना. तो हम हमेशा बड़े से स्टार्ट करेंगे, फिर हम छोटे पे जाएंगे. ठीक है ना. और इन दोनों को तो हमने यूज ही नहीं करना. तो वी विल यूज 0 to 10 amperes first and then we will use 0 to 1 amperes. ठीक है. Start on 10 ampere scale or uses 10 ampere scale for points from 1 to 1.8. ये 1 to 1.8 से ये यहां से लेके यहां तक की आखिर तक की सारी वैल्यूज जो होंगी ना, दैट विल बी टेकन बाय दिस रेंज.
which will be 0 to 10, क्योंकि उससे नीचे वाली जो रीडिंग्स होंगी we can take that by 0 to 1 एम्पेयर, जो इसके नीचे वाली रीडिंग्स होगी। तो ये 1 2 3 4 5 रीडिंग्स आपने लेनी है 0 to 10 एम्पेयर की रेंज के बीच में, और बाकी की जो नीचे वाली वैल्यूज है आपने लेनी है 0 to 1 एम्पेयर की रेंज के बीच में। तो लोअर रीडिंग्स, अच्छा ठीक है, लोअर वो बोल रहे हैं लोअर रीडिंग्स जो है दैट विल बी टेकन बाय 0 to 1 एम्पेयर। तो यह state of figure 9.1 shows that the lamp does not obey the Ohm's law। अच्छा, Ohm's law को obey करने के लिए the gradient needs to be linear। जब gradient ऐसे सीधा जाएगा it will be linear, then the Ohm's law will be applied। अगर ये नहीं हो रहा and the graph looks like something like this or something like this, then Ohm's law is not being applied। So simply आपने ये कहा था ना, the gradient is not linear, therefore the Ohm's law is not being obeyed। Graph curved or not a straight line through origin, current not directly proportional to voltage। The same thing I just said, linearity नहीं है, ठीक है ना, linear नहीं है ग्राफ। अगर linear होता then the it would be a ohmic conductor, and if it is not linear it will be a non-ohmic resistor, ठीक है ना। आगे चलते हैं। The using figure 9.1 determine the resistance of the lamp when the voltmeter reading is 0.4 volts। अच्छा, वोल्टमीटर रीडिंग्स की, वोल्टमीटर की जब 0.4 है रीडिंग, तब वो पूछ रहे हैं हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होगी। तो यूजिंग दिस फिगर वी कैन फिगर आउट, जब इसका 0.41234, जब इसकी 0.4, जब इसकी 0.4 वोल्टेज होगी तब इसकी जो करंट है दैट वुड बी आई थिंक 0.48। तो ये 0.48 है एंड दिस इज 0.4। तो हमारे पास वोल्टेज भी है और हमारे पास करंट भी है। व्हाट कैन वी calculate with voltage and current using the formula V is equals to IR? That would obviously be voltage is equals to I, which is 0.48 into R। और अगर हम 0.4 को डिवाइड कर दें 0.48 से, we will get our resistance which is 8.0.83333। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। द वोल्ट मीटर रीडिंग इज 6 वोल्ट। अब 6 वोल्ट हो गई है, तो 6 वोल्ट पे ये वाला पॉइंट होगा, तो ये 1.8 उसका करंट हो जाएगा और 6 वोल्टेज उसकी वोल्ट हो जाएगी। तो V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज हमारे पास 6 है, वी विल अप्लाई द सेम तरीका, ठीक है ना। आई हमारे पास 1.8 है और हमारे पास रेजिस्टेंस निकालने वाली है, तो 6 डिवाइडेड बाय 1.8 will be equals to 3.333। 3.333 ohms will be the answer for the second one। Sorry। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प changes as the voltage changes। अच्छा, resistance of the lamp changes as the voltage changes because this is because कि जो हीट होती है ना that alters the material's properties। अगर आपने एक solid लिया हुआ है and you heat it up too much, it will start to change its forms। क्या करेगा ये, उसके अंदर काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, राइट, एंड द पार्टिकल्स विल वाइब्रेट अलॉट, एंड व्हेन द पार्टिकल्स वाइब्रेट अलॉट सम पार्टिकल्स टेंड टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और जब वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करता है, इसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज होती है ना दैट विल बी ऑल्टर्ड। और जब ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑल्टर होंगी तो जो ग्राफ बनेगा ना दैट विल बी नॉन लीनियर। द ग्राफ विल बी नॉन लीनियर। अगर आप नोटिस करो तो यहां से यहां तक जो था ग्राफ वाज लीनियर,
and it was going in the right direction. But due to the temperature changing too much, the temperature has altered the material's properties and the graph has now turned. It has now curved. और जब वो curve होगा, it will lead to non-linearity. So let's check the answer. E. Temperature not constant increases. Resistor increases as temperature increases. State how the resistance of a wire depends upon its length and how it depends upon its cross-sectional area. क्रॉस-सेक्शनल एरिया और लेंथ पे। अच्छा, जब लेंथ इंक्रीज होगी ना एक वायर की, फॉर एग्जांपल दिस इज अ वायर एंड इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है, राइट, इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है, तो दैट वुड इंक्रीज द रेजिस्टेंस एज वेल। और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा, मतलब दिस एरिया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर, जब ये इंक्रीज होगा देन द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। तो लेट्स कीप इट सिंपल। तो लेंथ इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। दिस इज कॉल्ड अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, दिस इज कॉल्ड अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। या रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो या दिस इज द आंसर। अच्छा, आगे देख लेते हैं। The student obtains a long sample of the same type of wire as the filament in the lamp. The he obtains has the same cross-sectional area as the filament. He cuts a 1 meter length of wire and measures its resistance at room temperature. 1 meter length है उस wire की and he obtains a value of resistance which is 16 ohms. Using the appropriate resistance values from D. So it is from D. Estimate the length of the filament wire in the lamp. अच्छा, इसका वेरी सिंपल चीज है जो you can use to identify R1 divided by R2 will be equal to L1 divided by L2। समझ आई? तो R1 हमारे पास क्या होगा? R1 हम ले लेते हैं 16 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू L1 हम क्या लें? L1 हम ले लेते हैं 1 मीटर जो यहां से स्पेसिफाई किया हुआ है, डिवाइडेड बाय L2। ठीक है ना? अभी उसने हमें बोला है कि यूजिंग द अप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस वैल्यू फ्रॉम डी एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द फिलामेंट वायर। ठीक है ना? तो आगे देख लेते हैं। उसने बोला है कि अप्रोप्रिएट वैल्यू, अच्छा अप्रोप्रिएट वैल्यू ठीक हो गया। अप्रोप्रिएट वैल्यू आप वो लेंगे दैट वुड बी लीनियर। जब लीनियर होना तब अप्रोप्रिएट वैल्यू होती है। यहां जब कर्व होना शुरू हो जाए ना, तब उसकी जो वैल्यूज होती है, जब उसकी वो होती है व्हाट यू कॉल इट, मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होती है, दैट स्टार्ट्स टू डिटेरियोरेट और दैट स्टार्ट्स टू चेंज। ठीक है ना? तो आपने तब लेना है, तब का पॉइंट लेना है जब इसकी वैल्यू जो है दैट इज लीनियर एंड दैट इज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आप ले लेते हैं, यहां हमने उसकी निकाली हुई है 0.833 ले लेते हैं इसकी वैल्यू 0.8333। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 0. I mean 16 divided by 0.8333, 19 आ जाता है हमारे पास आंसर। 19 पॉइंट क्या है? 19.2 हमारे पास आंसर आ रहा है। 1 डिवाइडेड बाय L2। तो अगर हम L2 को दूसरी साइड पे ले आए एंड 1 डिवाइडेड बाय 19.222 कर दे, आई मीन 2, तो व्हाट विल वी गेट? 1 डिवाइडेड बाय 19.2 will be equals to 0.521 will be the answer. Let's check. अच्छा, ये हमारे पास ये आ गया आंसर 0.0521। हमारे पास भी सेम ही है, सिमिलर आंसर है। इफ वी राउंड दैट ऑफ टू द नियरेस्ट
अच्छा देख लेते हैं 0.05 meters will be the answer. It's a very simple question. So that is gonna be it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.